वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का फुल सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आवे तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 140 का। इसको जैसे हम लोग बचपन में वर्गमूल बनाते थे तोड़ के, वैसे ही यहाँ पे तोड़ दीजिए। 2 से लगाइए, ये 70 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 35 होगा। उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे, 7 हो जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो क्या हो गया, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही क्या हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा नंबर में है हमारा 156। इसका भी उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 से लगाएंगे, 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे, यहाँ 13 आ जाएगा। उसके बाद फिर 13 से ही लगेगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। अब हम इसको लिखेंगे, ये 2 बार है तो इस 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 38, 25 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है ना। जैसे कि हम 26 का तोड़ रहे हैं तो 2 गुना 13, 13 दूनी 26 हो गया। उसके बाद 91 का तोड़ेंगे तो ये 7 से लगेगा और 13 से लगेगा, है ना। तो हम बताए थे कि जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या इसमें शामिल है ना। ऐसे करके लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26, 91 बराबर कौन कौन सा संख्या शामिल है। तो 2, 13, 7, 2, 13 और 7, यही है ना। 3 टाइप का संख्या शामिल और सबका पावर क्या है, 1 1 1 1। तो यहाँ भी सबका पावर क्या लेंगे, 1 1। मतलब कि हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए कि जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसी को लेना है। तो इसमें तो सबका पावर 1 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 दूनी 26 और यहाँ 7 छक्के 42 के 2 और 7 दूनी 14 और 4 18। कितना आ जाएगा, 182, है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो ये दोनों में मिल गया। तो HCF ऑफ 26, 91 बराबर क्या आ जाएगा, 13। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच। तो जांच में हम बताए थे कि पहला जो संख्या है उसको A मान लीजिएगा, दूसरा जो संख्या है उसको B मान लीजिएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बराबर A गुना B। यही ना जांच में बताया गया था, है ना। तो देखिए एलसीएम ऑफ AB हम लोग निकाल के लाए हैं कितना, 182 और इसका HCF 13। और यहाँ पे इसका जो निकाले हैं हम लोग यहाँ जो पहला संख्या दिया हुआ है वो है 26 और यहाँ दूसरा संख्या 91। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ गुना करके लिखे तो कितना आ गया, 2366 बराबर 2366। मतलब कि ये जो हम बनाए ये मेरा बना हुआ सही है। इसी प्रकार अगर हम हल करना चाहेंगे तो 2 नंबर का भी हल कर सकते हैं और 3 नंबर का भी हल कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग का होमवर्क हो गया। क्या हो गया, होमवर्क HW। इसको आप बना के बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन
मल्टीपल हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तीनों को तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 गुने 5। और 21 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 7। अब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुने 3, उसके बाद 3 गुने 5, इन दोनों का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1 हो जाएगा। अब हमको एलसीएम सबसे पहले मान लीजिए लिखना है। तो एलसीएम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 12, 15, 21 बराबर। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या शामिल हुई है। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 और 7 शामिल हुई है ना। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ 2 दे देंगे। इस सब में सबसे बड़ा पावर 1 है, तो 1 दे देंगे, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 3, 5, 7, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 छके 420। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 420। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 है ना बराबर। एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 3 जो है ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है ना। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 शामिल है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा नंबर वाला हल करेंगे। यहाँ पे अब 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड तो टूटेगा नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो हम इसको 1 गुना 17 लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा है जो 1 और स्वयं के सिवाय अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 1 से विभाजित है ना, इसलिए यहाँ 1 इसके अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा। दूसरा है हमारा 23, इसको हम 1 गुना 23 लिख सकते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा 29, इसको हम 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब जब हमको बोलेगा इसका एलसीएम लिखने, तो एलसीएम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17, 23, 29। एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो तीनों में शामिल होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे तीनों में शामिल कौन है, यहाँ तीनों में शामिल 1 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा एचसीएफ। और 17 गुने 23 गुना 29 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, और एलसीएम दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो एलसीएम हमको इतना का ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ई वाला संख्या को ना ए मान लेते हैं, ई वाला संख्या को बी, और वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुने बी, है ना। तो एचसीएफ ऑफ ए बी हमको दे दिया है 9, और एलसीएम ऑफ ए बी के जगह अब हम लोग 306, 657 रख लेंगे, है ना। और उसके बाद हमको पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, यहाँ पे मतलब कि ए को हम लोग 306 और बी को हम 657 मान लिए हैं। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर 306 गुने 657 अब बटे 9 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग नौका से इसको काट सकते हैं, 9 एकाई 1, नौतिया 27 और 9 चौके 36। तो हमारा एलसीएम 306, 657
बराबर क्या हो जाएगा 34 इंटू 657। हमारा क्या ये आ जाएगा 34 इंटू 657 बराबर 22,338। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग इसको ना 6n को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n। अब n मान लीजिए कि पूर्णांक है, n मान लीजिए कि पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक प्लस पूर्णांक है ना। तो ये n यहाँ कितना हूँ रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के सिवा कोई दूसरा तो आने वाला है नहीं। जबकि हम किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने का शर्त बताए थे, जब किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रहेगा तभी वो शून्य पे समाप्त होगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में तो ये दोनों है नहीं एक साथ, इसलिए ये शून्य पे समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, है ना। शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 के पावर m मतलब 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, तभी कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होती है। अगर 2 और 5 दोनों शामिल नहीं होगा तो वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये जो 6 के पावर n है ये संख्या शून्य पे समाप्त। हमारा अगला प्रश्न है, बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए हम सबसे प्रश्न का पहला भाग जो है इसी को व्याख्या करके देखेंगे। तो ये मान लीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 है ना, अब प्लस 13 है। हम इसको ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दोनों में ना 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 11 अब प्लस 1 बचेगा, ये 13 11 7 77 और 1 बचेगा, ये 13 गुना 78 हो गया ना। अब हम इसका तो अभाज्य गुणनखंड टूटेगा नहीं क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड टूट जाएगा। तो ये हमारा हो गया, सबसे पहले 2 से लगेगा, है ना। उसके बाद फिर हमारा लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 39, फिर लगेगा 3 से, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा 13। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड टूट गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 के पावर 2 गुना 2 गुना 3, है ना। तो जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं तब ये भाज्य संख्या क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल कर सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, इसका सल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। एक वृत्ताकार पथ बोला है तो हम वृत्ताकार पथ बना लेंगे। ये हमारा हो गया, पहले कौन था भाई, पहले है हमारा सोनिया दीदी। तो पहले सोनिया दीदी 18 मिनट में एक चक्कर दौड़ लेती है ना। और दूसर का है हमारा 12 मिनट में चलने वाला रवि भाई, है ना। तो ये हो गया भाई रवि, इसका जरी बाल ताल बना देते हैं, लड़की है ना। ये हमारा हो गया रवि भाई, है ना। ये 12 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए ये दोनों दौड़ना चालू किया तो ये तो 18 मिनट लेता है, तो लेट से जाएगा। ये लड़का है 12 मिनट में चल जाता है,
तो ये तो फटाफट चल जाएगा, है ना। और दोनों एक के साथ यहाँ से मान लीजिए दौड़ना चालू किया तो ई आगे निकल जाएगा। अब ई पीछे रह जाएगी। जब ये लगातार दौड़ते रहेगा तो कभी ना कभी ये दोनों एक दूसरे को मिलवे करेगा। तो कब मिलेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसको तोड़ते हैं 2 गुना 3 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, है ना। तो एलसीएम में हम बताए हैं कि 2 गुना 3 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड, और इसका 2 के पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। हम एलसीएम में बताए हैं कि सबसे पहले जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं उसमें जो संख्या शामिल हुआ है उसको लिखिए। तो एलसीएम ऑफ 18 12, 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 शामिल हुआ है और इसका भी 2 ये 3। अब हम देखेंगे सब 2 के सबसे बड़का पावर ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कितना है, 2 है यहाँ, और 3 का भी 2 ये है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 और 3 3 9 चौके 36। 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर कहाँ मिलेगा, प्रारंभिक बिंदु पे यहाँ पे आके ये दोनों फिर से मिल जाएगा। कितना मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। तो हमारा 36 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने के लिए कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्।